देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मानव दांत। ठीक है, मानव दांत यानी मानव के जो मुख में जो दांत पाए जाते हैं उसकी आज हम संरचना पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे और उस दंत सूत्र पढ़ेंगे। ठीक है, तो मानव दांत, इसका कार्य क्या होता है? ये खाने को काटने, कुचलने, पीसने का कार्य करते हैं, जिससे कि भोजन को आसानी से निगला जा सके। ठीक है, खाने को काटने, कुचलने और उसे निगलने में आसान बनाते हैं, जिसे मानव दांत कहते हैं। अब पढ़ेंगे दांत की संरचना। देखिए, दांत की संरचना, दांत के 3 भाग होते हैं। ठीक है, दांत के 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है क्राउन, दूसरा भाग ग्रीवा, तीसरा भाग क्या होता है? जड़। यानी जो दांत है वो 3 भागों में विभक्त होता है। पहला भाग क्राउन, दूसरा नेक और तीसरा जड़ या रूट। इंग्लिश में इसको रूट कहते हैं। अब ये एक जो दांत होता है उसकी कितनी परतें होती हैं? 4। टोटल 4 परतें होती हैं। पहली परत है इनेमल, जो ये आपको व्हाइट दिख रही है इस तरह से, इसको कहते हैं इनेमल। इनेमल एक सबसे कठोर परत है, जो शरीर की सबसे कठोर भाग कहा जाता है, उसे इनेमल बोलते हैं। इनेमल के ठीक नीचे जो दूसरी परत होती है उसको बोलते हैं डेंटिन। ठीक है, ये आपको जो क्रीम कलर का पार्ट दिख रहा है इसे कहते हैं डेंटिन। तीसरी जो परत है उसे कहते हैं पल्प। क्या कहते हैं? पल्प, जिसमें ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं। चौथी परत है जिसे कहते हैं सीमेंट। ठीक है, या सीमेंटम। सीमेंटम जड़, जहां पर दांत की जड़ होती है ये वहां पर पाई जाती है और ये दांत को जकड़े रखने का काम करती है, जिससे कि दांत जल्दी हिलता नहीं है। ठीक है, ये दांत के दोनों साइड, जड़ के दोनों साइड पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं सीमेंट। ठीक है, ये समझ में आ गया बच्चों? अब देखिएगा दांत के प्रकार। दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, ऐसे अगर याद ना हो रहे हो तो आपको एक सूत्र बताते हैं, आई सी पीएम पी। ठीक है, ये सूत्र आप याद रखेंगे, आई सी पीएम पी। आई फॉर इंसीजर, सी फॉर कैनाइन, पीएम फॉर प्रीमोलर, पी फॉर, सॉरी एम है यहां पर। ठीक है, एम फॉर मोलर। ठीक है, एम फॉर मोलर। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इंसीजर को कहते हैं कृंतक। ठीक है, कैनाइन को कहते हैं रदनक, प्रीमोलर को कहा जाता है अग्र चवर्णक, मोलर को कहा जाता है चवर्णक। ठीक है, अब इनकी संख्या कितनी होती है? कृंतक की संख्या होती है 8, रदनक की संख्या होती है 4, अग्र चवर्णक की संख्या होती है 8 और चवर्णक की संख्या होती है 12। ठीक है, समझ में आ गया इतना? अब देखिएगा 4 प्रकार के जो दांत हमने बताए थे, ये पहले जो सबसे आगे की तरफ 4 दांत दिखाई देते हैं, दिख रहे हैं ना इतने, इनको क्या बोला जाता है? इंसाइजर। हिंदी में इनको क्या बोलते हैं? कृंतक। क्या बोलते हैं? कृंतक। ठीक है, अभी वही संख्या हमने पीछे बताई थी कि 4 और 4 मिलाकर कितने हो गए? 8। तो इंसीजर हो गए 8। ठीक है, अब दूसरा जो है, दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? कैनाइन। ठीक है,
1 2 3 और 4, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 4। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 4, ठीक है। अगला देखेंगे, फिर है प्रीमोलर। प्रीमोलर 2 दांत इधर हैं, 2 यहां पर हैं, 2 यहां पर हैं और 2 यहां पर हैं। 2 2 सब जगह पर हैं, तो कितने हो गए 4 जगह पर? टोटल हो गए 8, ठीक है। अब देखिएगा, ये सबसे लास्ट में जो दांत बचते हैं, सबसे पीछे की तरफ, जो हमारे जबड़े में सबसे पीछे की तरफ दांत होते हैं, उनको कहा जाता है मोलर, जिनकी संख्या एक जबड़े में कितनी होती है? 3 3 6। कितनी होती है? 6। 3 इधर 3 इधर और 3 नीचे की साइड में, 3 3 3 नीचे की साइड में होते हैं, यानी टोटल 6 नीचे 6 ऊपर, टोटल कितने हो गए? 12। अब इनको काउंट करके देखिएगा, 12 और 8 20, 4 24 और 8 32, टोटल आपके 32 दांत हो गए, ठीक है। अब देखिएगा, ये इनका कार्य क्या है, अब कार्य भी पढ़ लीजिए। इंसाइजर दांत जो सबसे सामने के होते हैं, इनका कार्य क्या होता है? किसी भी चीज को काटने का काम करते हैं। जब हम एप्पल खाते हैं ना, तो आगे वाले दांत से ही काटते हैं, ठीक। तो इनका काम क्या है? काटना, ठीक है। उसके बाद जो साइड में दांत हैं, एक दूसरे के आप लोग देख सकते हैं, साइड में थोड़ा सा लंबा दांत होता है ना, थोड़ा नुकीला सा, तो उसको क्या बोलते हैं? कैनाइन। अब इसका काम क्या होता है? फाड़ने का काम होता है। क्या काम है? ठीक है। जब गन्ना वगैरह छीलते तो ऐसे फाड़ कर ऐसे करते हैं ना, साइड वाले दांत से, तो इसका काम है फाड़ना, ठीक है। अब तीसरे नंबर के दांत है प्रीमोलर। प्रीमोलर और मोलर दोनों दांतों का जो कार्य है, उसे क्या, उसका काम है चबाना, भोजन को चबाना, ठीक है। अब ये देखिए, चारों के काम हो गए। ये चबाना जो कार्य है, प्रीमोलर और मोलर दोनों का है। क्लियर? अब देखिएगा, जो शाकाहारी जंतु होते हैं, जैसे कि शाकाहारी में बहुत सारे आते हैं, गाय, बकरी, ठीक है। तो अब आपको ये पता है कि कैनाइन जो दांत होते हैं, उनका काम है फाड़ना, भोजन को फाड़ना। तो फाड़ने में जरूरत, मांस जब खाते हैं, जो मांसाहारी जंतु होते हैं, उनको फाड़ने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनको मांस को फाड़ना पड़ता है, ठीक है। तो जो शाकाहारी जंतु हैं, उनमें कैनाइन दांत जो हैं नहीं पाए जाते, ठीक है। शाकाहारी में नहीं पाए जाते। कौन से नहीं पाए जाते? जैसे गाय, भैंस, ठीक है, बकरी, ठीक है। क्लियर? गाय, भैंस, बकरी में कैनाइन दांत अब्सेंट रहते हैं, यानी नहीं पाए जाते। अब देखिएगा, जो मांसाहारी जंतु होते हैं, मांसाहारी जैसे शेर है, चीता है, इनमें कैनाइन दांत बहुत लंबे होते हैं। जैसे आपने कुत्ते को देखा होगा कभी मुंह फैलाए हुए, तो उसके जो साइड के दांत होते हैं, वो 2 लंबे से दिखते हैं। तो जितने भी मांसाहारी जंतु हैं, उनमें कैनाइन दांत लंबे होते हैं, उतने ही लंबे होंगे कि जो मांसाहारी जंतु होगा उसके दांत उतने ही लंबे होंगे। अब मनुष्य में जो दांत हैं कैनाइन, वो नुकीले तो हैं लेकिन लंबे नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य सर्वाहारी जंतु है। वो साग सब्जी भी खाता है और मांस भी खा लेता है, उसको फाड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो बनाकर खाता है। इसलिए कैनाइन दांत जो है मनुष्य में पाए जाते हैं, लेकिन उनका यूज बहुत ज्यादा नहीं होता, फाड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कैनाइन दांत मांसाहारी जंतुओं में ज्यादा डेवलप होते हैं और शाकाहारी जंतुओं में नहीं पाए जाते। क्लियर हो गया? अब देखिएगा, जो इंसाइजर दांत हैं सबसे सामने की तरफ होते हैं,
सबसे सामने की तरफ होते हैं, इसलिए इनको स्माइल टीथ भी कहा जाता है। जब कोई स्माइल करता है तो सबसे पहले वही वाले टीथ दिखा देता है, तो इसको क्या कहते हैं, स्माइल टीथ भी कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब देखिएगा दंत सूत्र, ठीक है, ये मानव का दंत सूत्र क्या होता है। वयस्क, वयस्क में मानव का जो दंत सूत्र है 21-23/21-23 है, और बच्चे में 2102/2102 है। अब कैसे होगा इसको देखिएगा। 2 नंबर है इंसीजर दांतों का, ठीक है, ये कौन से होंगे, कैनाइन, ये प्रीमोलर और ये मोलर, ठीक है। अब देखिएगा ये जो दांत बताए गए हैं ऊपर वाला जबड़ा है, ये नीचे वाला जबड़ा है, ऊपर वाले जबड़े का आधा भाग इसमें बताया गया है, ठीक है। अगर हम यहां से 20 से अगर हाफ कर दें तो इसमें कितने इंसीजर दांत आएंगे, 2 आएंगे ना एक साइड में, फिर उसके बाद एक कैनाइन आएगा, फिर 2 प्रीमोलर आएंगे और 3 मोलर आएंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब इसको हम 2 से गुणा कर देंगे तो टोटल कितने दांत हो जाएंगे, 32, 2 इसमें, ठीक है, यानी ऊपर के जबड़े में और नीचे के जबड़े में टोटल कितने हो गए, 3, 2, 5, 6, 8, ठीक है, 8 हो गए, 8 और 8 16, 16 दूनी 32। क्लियर हो गया। अब देखिएगा ये वयस्क मतलब जो बड़े लोग हैं उनके लिए है, ये बच्चे का देखिएगा 2102/2102। अब देखिएगा इसमें ICPM-P, ठीक है, सॉरी M, ठीक है। अब देखिएगा इंसाइजर दांत बच्चे में सामने वाले, इसमें भी हाफ का ही रहता है, तो आगे वाले जो इंसीजर दांत हैं वो 2 हाफ का बता रही हूं। फिर कैनाइन 1 होगा, प्रीमोलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीमोलर दांत बच्चे में अब्सेंट रहते हैं, ठीक है, अब्सेंट रहते हैं, और मोलर दांतों की संख्या 3 की जगह पर 2 होती है। कितनी होती है, 2। सबसे लास्ट वाला जो मोलर है वो अब्सेंट होता है, ठीक है, 1 मोलर अब्सेंट होता है, ठीक है। अब देखिएगा बच्चे में कितनी संख्या हुई, 2, 1, 3, 4, 5, 5 और 5 10 और गुणा 2 20, कितने हो गए, 20 दांत हो गए। तो बच्चे में दांत की संख्या पूछी जाती है तो आप क्या बोलेंगे, 20 है, और अगर वयस्क व्यक्ति में पूछी जाती है तो आप क्या बोलेंगे, 32 दांत हैं। अब देखिएगा 32 दांत स्थायी दांत होते हैं, यानी जब ये निकलते हैं तो ये टूटते नहीं हैं। 32 दांत ऐसे हैं जो निकलने के बाद नहीं टूटेंगे, लेकिन उन 32 दांतों में से अस्थायी दांत 20 भी हैं, यानी एक बार पहले 20 दांत बच्चे के निकलते हैं, फिर वो 11 से 12 साल की उम्र में गिर जाते हैं, गिरने के बाद वो 20 दांत फिर निकलेंगे, और उसके बाद जो बचे हुए 12 दांत है वो भी निकलते हैं दोबारा से। समझ में आ रहा है, देखो पहले सबसे 20 निकलेंगे, कितने निकलेंगे, 20, ठीक है, फिर यही 20 दांत जब फिर से गिर जाएंगे फिर दोबारा से 20 निकलेंगे, ठीक है, फिर बचे हुए दांत जो पीछे के रह जाते हैं वो 12 दांत, टोटल दांत कितने हो गए, 52, ठीक है। दांत 52 नहीं होते, यानी जिंदगी में यानी लाइफ में टोटल दांत 52 निकलते हैं। संख्या 32 होती है, लेकिन टोटल जो जीवन भर में दांत निकलते हैं वो 52। कैसे, पहले 20 निकले, फिर वो 20 टूट गए, ठीक है, फिर से दोबारा से 20 निकले और 12 और निकले, तो टोटल 52। लेकिन ये निकले तो है ना, तो इनको संख्या में काउंट किया जाएगा, यानी जीवन भर में कितने दांत निकलते हैं, 52, और टोटल कितने दांत होते हैं, 32, ठीक है। तो अस्थायी दांत या अस्थायी दांत भी बोल सकते हो, या ऐसे बोल सकते हो दूध के दांत, क्या बोल सकते हो, दूध के दांत, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए एक जो इसमें लास्ट का जो दांत हमने बताया था कि मोलर दांत है वो अब्सेंट रहता है,
ठीक है, बच्चों में। अब ये कब निकलता है? ये निकलता है 20 साल से 25 साल की उम्र तक, ठीक है, 20 से 25 साल की उम्र तक निकलता है। तो इसको हम बोलते हैं अक्ल दाढ़, ठीक है, क्या बोलते हैं? अक्ल दाढ़, ठीक है।